बहुधा साथियों आप एक्टिविटी करते रहते हैं। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक्टिविटी क्या है। और हम लोग सोचते हैं कि एक्टिविटी गा के ही, हाँ चिड़िया रानी तेरे कितने दांत, तेरी हाँ चिड़िया हाथ धो दोनों हाथ धो, हाँ ऐसे ऐसे करके एक्टिविटी बताई जाती है। नाना 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 तेरे कितने मुंह, एक मुंह हुआ। एक्टिविटी ऐसे अगर आप रटना चाहेंगे तो रट भी सकते हैं, बट एक्टिविटी बनाई भी जा सकती है। पहले देखें कि एक्टिविटी है क्या। एक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है और जिसे हिंदी में गतिविधि कहा जाता है। गतिविधि हमारे शिक्षण में क्यों उपयोगी है। हमें अपनी कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना है। हमें अपनी कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना है। खाली खेल खिलाएंगे तो लड़का कुछ सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम सिखाने के लिए आते हैं। किसी कौशल को हम सिखाने के लिए क्लास लगाते हैं या कक्षा लेते हैं। अब वो कौशल कक्षा 1 से 9 तक की गिनती हो सकती है, 1 अंक के जोड़ हो सकते हैं, इस तरह का कोई भी कौशल हो सकता है। कुछ मोरल्स भी गतिविधियों के माध्यम से हम सिखाते हैं। तो हमें अपनी कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना है, और यह गुण गतिविधि आधारित शिक्षण में निहित है। एंड दिस क्वालिटी इज वेस्टेड इन द एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। गतिविधि बेस्ड टीचिंग क्या करती है। गतिविधियों के आधार पर जो टीचिंग होती है या गतिविधियों के सहायता से जो टीचिंग आप करते हैं, यह न केवल इसमें बच्चा तेजी से सीखता है, बल्कि यह पाठ्यक्रम को भी पूरा करने में हमारी मदद करती है। अगर आपसे कोई कहे कि आप, या बच्चों से कहे कि बच्चों अपने चारों ओर देखकर बताओ कि कितने आयत हैं, अब बच्चा आपका सोचने लगेगा कितने आयत हैं। हाँ, ध्यान रखिए कि जो आप गतिविधि करने जा रहे हैं, उन गतिविधि के अवयवों के बारे में बच्चा पहले से जानता हो, उसका अनुभव उस विषय पर हो, या उस टर्म पर, शब्द पर हो, वर्ड पर हो। जैसे मैंने आयत गिनवा रहे हैं तो आयत के बारे में बच्चा जानता हुआ कि 4 भुजाओं की ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कम से कम इतना तो जानता हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, कम से कम इतना जानता हो कि आमने सामने की भुजा होती है। जैसे कमरे का फर्श, मोबाइल का सरफेस, ये सारी चीज आप ये बच्चों से कर सकते हैं। आप या आपसे यह कहा जाए कि आप अपने नाम के अक्षर से, अपने नाम के शब्द के आने वाले शुरू के अक्षर से शब्द बनाइए। कितने शब्द बना सकते हैं? क्या आपको इस कार्य में या बच्चों को इस कार्य में रोचकता नहीं लगेगी? क्या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? जी अच्छा लगेगा। तो गतिविधियों में रोचकता होती है। छोटे छोटे रोचक क्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला, छोटे छोटे रोचक क्रियाओं की, इंटरेस्टिंग क्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला जो मस्तिष्क को एक नई दिशा की ओर लेकर जाती है, जो मस्तिष्क को एक नई दिशा की ओर लेकर जाती है, जिससे सीखना आसान और स्वाभाविक हो जाता है। सीखना तेज, आसान और स्वाभाविक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। गतिविधि कहलाती है। अब गतिविधि में आप देख रहे हैं कि कोई भी आप गतिविधि कराएंगे तो गतिविधि के 2 घटक होंगे, 2 अवयव होते हैं। पहली बात कि गतिविधि में रोचकता होती है और इसलिए गतिविधि करना हर बच्चा पसंद करता है। और दूसरी चीज, गतिविधि में चैलेंजेस होने चाहिए। तो गतिविधि में रोचकता और चैलेंजेस दोनों होते हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? जैसे आपसे मैंने कह दिया आप मच्छर मारते हैं,
आप अंडा खाते हैं, आपसे कह दिया जाए आप मच्छर मारते अंडा खाते हैं, आपसे कह दिया कि 1 मिनट में 20 लोग बैठे हैं कि 1 मिनट में कितना अंडा खा सकते हो, भैया खाओ। तो वहां पर आपको दूसरों को बीट करना है, कंपीट करना है, यू हैव टू कंपीट देयर। ये क्या होगा, वहां पर चैलेंज हो गया, क्योंकि सबको हरा के ही आपको ये करना है, 1 नंबर पे आना और इनाम पाना है। मच्छर मारना, 1 मिनट में कितने मच्छर मार सकते हो, जो कंपटीशन हो जाता है तो वहां चैलेंज हो जाता है। उसी तरह गतिविधि है, अगर आपने पूछा कि 1 मिनट में कितने सम संख्या बता सकते हो, अपने नाम के शब्द के पहले अक्षर से या अंतिम अक्षर से शब्द बनाओ, 1 मिनट में कितने बना सकते हो, तो ये चैलेंज हो गया, 1 मिनट में कितने बना सकते हो। और वहां पर 20 या 30 बच्चों का क्लास है, तो बच्चों का क्लास है तो वहां पर जो बच्चा सबसे ज्यादा बताएगा वही तो बीट करेगा, तो एक चैलेंज होता है। या आप देख रहे होते हैं कि गतिविधि में रोचकता भी होती है। अगर आप पूछें कि 1 से या 30 से लेके 50 तक के बीच में कितने नौ हैं, देखिए यहां पर बच्चे का मस्तिष्क चलेगा, और जो अंग चलेगा वही मजबूत होगा। यहां पर वो रीजनिंग करना शुरू कर देगा, तर्क तर्क करना शुरू कर देगा, अपने दिमाग को चलाना शुरू कर देगा। कितने हैं भाई, 30 इसी में 9 हो गए, हाँ, अब वो सोचना शुरू कर दिया, तो यहां पर वो तर्क करना शुरू कर देता है। आप देखते हैं कि वो सोचना शुरू कर देगा, इंटरेस्ट के साथ सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पर बीट भी उसे करना है, चैलेंज भी है, अन्य लोगों को बीट भी करना है। हर गतिविधि में ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, ताकि हर बच्चा सीख सके। गतिविधि कक्षा के स्तर बच्चों के ज्ञान के स्तर से बनाई जानी चाहिए और उसमें चैलेंजेस को ऊपर उठाना चाहिए। अब कुछ गतिविधियों में बार बार शिक्षकों से कहा जाए कि गतिविधि का प्रयोग करिए, एकदम से दहिया तोड़ देते हैं, मनवा उदास हो जाता है उनका। अब सोचते हैं कि गतिविधि कहां से सीखे भाई, यूट्यूब पर जाएं, सोशल मीडिया पर जाएं, कि कहां जाएं कि गतिविधि हम सीखें। अरे भैया, आपको गतिविधि सीखने की जरूरत नहीं है। आप अभी हमने 2 गतिविधि बता दिया, कितनी गतिविधि हम बता सकते हैं। अब बच्चों से कह सकते हैं कि सम संख्या बताओ, 1 मिनट में कितना बता सकते हो, 2 मिनट में कितना बता सकते हो। सम संख्या पर ताली बजवा सकते हैं, विषम संख्या पर ताली बजवा सकते हैं। पैराग्राफ देकर उसमें किसी अक्षर विशेष को खुजवा सकते हैं, पैराग्राफ देकर किसी अक्षर विशेष को खुजवा सकते हैं या वर्ण को खुजवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कितने हैं। अंडे देने वाली प्राणियों का नाम 1 मिनट में कितना बता सकता है, फूलों का नाम 1 मिनट में कितना बता सकता है या बता सकते हैं। इस तरह की अन्य चीजें, जैसे जैसे उनके ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, आप उनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। गतिविधि के 4 चरण होते हैं, गतिविधि के 4 चरण होते हैं। कौन से? ERAC। These are the 4 steps of the एक्टिविटी। इरेक, ई से क्या मतलब है? ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव। आर स्टैंड्स फॉर आर रेफर्स, रिफ्लेक्शन, चिंतन। ए स्टैंड्स फॉर आर रेफर्स, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। एंड सी स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेशन। अब देखिए, गतिविधि के 4 चरण है। आप यहां पर बच्चे को कोई गतिविधि कराएंगे जिसका वो अनुभव प्राप्त करेगा, कोई भी गतिविधि कराएंगे जिसका अनुभव प्राप्त करेगा। जैसे आप गतिविधि करा सकते हैं कि जहाज शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाओ, जहाज शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाओ। यहां पर आप गतिविधि करा सकते हैं, जहाज शब्द लगा के 5 वाक्य बनाओ। दूसरे पर क्या करेगा? चिंतन करेगा, वो चिंतन करेगा, विश्लेषण करेगा,
यहां पर अनुभव प्राप्त किया कि कैसे हमको बनाना है, वाक्य अपना बनाना है। यहां पर वो चिंतन विश्लेषण और सोचेगा, तर्क करेगा वहां पर, और जाके फिर यहां पर फिर उसका अनुप्रयोग करेगा। फिर उसी को हम इस शब्द बदल देंगे और शब्द बदलकर हम लिख देंगे कि ये 7 शब्द लगाकर, 7 शब्द या कोई शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाओ, और यहां पर कंसोलिडेशन करेगा। वो कंसोलिडेशन करेगा। अंत में वह पूरी प्रक्रिया को दोहराना, उसके बारे में सोचना, लर्निंग आउटकम तक पहुंचना, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। तो ये गतिविधि के 4 चरण होते हैं, जिसे इरेक्स नाम दिया गया है। ई स्टैंड्स फॉर, आर ई रेफर्स एक्सपीरियंस अनुभव, आर रेफर्स रिफ्लेक्शन, ए एप्लीकेशन एंड सी कंसोलिडेशन, जिसे हम समेटना या निष्कर्ष निकालना में इसके हिंदी के रूप में कह सकते हैं। समेटना और निष्कर्ष निकालना, यहां पर निष्कर्ष निकालना। हम बात करते हैं कि हमें बच्चों की अवधारणात्मक समझ को विकसित करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि रटंत विद्या भुलंत विद्या। वो अगर किसी चीज को बच्चा समझा नहीं है, किसी चीज को बच्चा नहीं समझ पाया है, उसे रट लिया है, मेमोराइज कर लिया है, भूलेगा, जरूर भूलेगा। 2 घंटे में भूलेगा, 3 घंटे में भूलेगा, 3 दिन भी ले सकता है, 30 दिन भी लग सकता है, 1 साल भी ले सकता है, लेकिन भूलेगा जरूर, क्योंकि रटा है, समझ नहीं बन पाई है। आप इस चीज को अपने पारिवारिक रिश्तों के एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कभी भी बच्चा अपने मामा को अगर 10 साल बाद भी देखता है तो ये नहीं कहता है कि मेरे जीजा है या मेरे फुफ्फा है, क्योंकि उसे इस बात का पता चल गया है, उसने दिमाग में जोड़ लिया है या बैठा लिया है, उसकी इस बात की अवधारणात्मक समझ बन गई है कि मेरे माता के जो भाई हैं वो मेरे मामा। और यही बात अगर उसके मामा 20 साल बाद, 30 साल बाद भी अगर उसे दिखाई देते हैं, अर्थात गैपिंग ज्यादा भी हो जाती है, 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद भी दिखाई देते हैं, अगर उनका रूप में चेंजिंग नहीं हुआ है, अब ये नहीं कि खूब बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दाढ़ी लगा के चले आए, घप्पड़ जैसे मुंह धंस गया, तो कहां पहचान पाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो जान गया कि मेरे मामा वही हैं, मेरे मदर के भाई हैं, तो मामा ही कहेगा, जीजा और फूफा नहीं कहेगा। तो ये अवधारणात्मक समझ अगर एक बार बन जाती है बच्चे के अंदर, तो वो चीज को भूलता नहीं। हमारा काम है बच्चे की अवधारणात्मक समझ को बनाना, ना कि उसके रटने पर जोर देना। धन्यवाद। अन्य विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।